कैश में आप कितना कमाओगे ये आपके मून पे डिपेंड है। आपकी कैश की कमाई कितनी है हम ये चार्ट देखकर बता सकते हैं। क्योंकि अगर आपका राहु खराब है तो आपको किसी इलेक्ट्रॉनिक लेना नहीं है गिफ्ट। और अगर आपको सच आ गया है गिफ्ट, जैसे दिवाली में हमारे पास आ जाता है ग्राइंडर, मिक्सर, हैंड समथिंग, है ना, तो वो आपको उनको एक्सचेंज में 100 रुपये दे देना है, ताकि क्या हो गया, हमने एनर्जी एक्सचेंज कर ली है। ये जो है हमारे पॉइंट्स है, वीनस पॉइंट्स है हमारे। ओके। ये वाला पॉइंट वीनस का है, ये वाला रिस्ट जो है हमारे वीनस है, हमारे कान के पीछे वीनस है, और हमारे लड़कियों का जो नेवल होता है वहाँ पर वीनस है, इधर। इससे आपका जो वीनस है वो स्ट्रॉन्ग होगा। मैंने देखा है बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स डायमंड्स बेच रहे हैं जी, ठीक है। डायमंड नहीं पहन सकते तो भाई हमसे खरीद के ओपल पहन लो, ठीक है। ये सब ना करो। अगर मेरी हैसियत नहीं है, ठीक है, मैं नहीं खरीद सकता डायमंड, मैं नहीं खरीद सकता, और एक 200 रुपये का ओपल भी मैं नहीं खरीद सकता, तो मैं क्या करूँ? आप इतर खरीद लो 100 रुपये का, ठीक है, आप वो यूज़ कर लो, आपको सेम इफेक्ट आएगा। सबसे बेस्ट तो पता है क्या, दिवाली पूजन होने के तुरंत बाद ना हमें शंख बजाना है पूरे घर में और घंटी बजानी है पूरे घर में। सारी जो नेगेटिविटी है वो दूर हो जाएगी। वेलकम गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आज के पॉडकास्ट में। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं प्लैनेट्स के बारे में कि कौन से प्लैनेट्स हमें इम्पैक्ट करते हैं। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कहीं बैठे होते हैं, कई बार एकदम बैठे बैठे दिमाग में आता है कि यार ये जॉब नहीं करनी, बिजनेस कर लेते हैं। ये कौन से प्लैनेट्स हमें इम्पैक्ट कर रहे हैं और इनकी क्या रेमेडीज़ होती है कि जिससे हम इनसे सिक्योर रह सकें। तो इसके लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रही हैं डॉक्टर अलीफिया। सो मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका पॉडकास्ट बाबा में। थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग। ओम गण गणपते नमः। कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया। आज हम अर्ली मॉर्निंग शूट कर रहे हैं बिल्कुल, और ये मतलब एक अलग ही फीलिंग है। इतनी जल्दी शूट करना भी बिल्कुल फ्रेश माइंड से हम लोग कर रहे हैं बिल्कुल। लेकिन तो इस फ्रेश माइंड से ही मेरे माइंड में सबसे पहले जो सवाल आ रहा है वो आ रहा है प्लैनेट्स को लेके। बिल्कुल। कि मैं कैसे जान सकता हूँ कि मैं इतना फ्रेश फील कर रहा हूँ, तो मेरे कौन से प्लैनेट ने स्ट्रांग है और कौन से मेरे प्लैनेट खराब हो सकते थे अगर मैं इतना फ्रेश नहीं फील करता। तो ये बताएं इसके बारे में। फ्रेश जो होता है वो हमारे माइंड से रिलेटेड है पहले तो, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया हमारा जो मून है, आपका जो मून है वो अच्छा है। ओके। हाँ, तो ऐसे ही हमारे सारे जो प्लैनेट्स हैं कोई ना कोई चीज़ हम सबकी लाइफ में रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो जैसे हमारी कुंडली में 9 प्लैनेट्स हैं जी। ओके, हर एक प्लैनेट हर एक के लिए काम कर रहा है डिफरेंटली कैसे काम कर रहा है, क्योंकि डिफरेंट भाव में बैठा है, डिफरेंट राशि में बैठा है, डिफरेंट प्लैनेट्स के साथ बैठा है। ओके, जहाँ मेलेफिक है, उच्च घर में है, या तो नीच घरों में बैठा है, या तो उच्च का प्लैनेट है, स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है, तो वैसे सब चीज़ें होती है। एक तो वो है। तो जैसे कि सन किसी का अगर मेलेफिक होगा, इनकी क्या प्रॉब्लम्स होंगे। जैसे कि सन जो प्लैनेट है ये हमारा ईगो डिसाइड करता है। अगर आपका उच्च का है सन तो आप ईगोइस्टिक पर्सन होगे। ओके। हाँ, मतलब मैंने बोल दिया, लास्ट वर्ड है, ऐसे होते हैं ना लोग। और फिर ऐसे होते हैं कुछ लोग जो बहुत कैसे कहते हैं हम उसे, जिनको जो सुनना है उतना ही सुनेंगे, सारी चीजें नहीं सुनेंगे। मतलब आपने उसको 10 वर्ड्स बोल दिए ना, उनमें से बहुत सिलेक्ट करके लिसन करेंगे जो उनको सुनना है। जो 3 वर्ड अगर मुझे अच्छे लगे तो मैं वही सुनूंगी, मुझे वो बाकी नहीं सुनना है। ये कौन लोग होते हैं जिनका जो सन है बहुत उच्च का होता है, इगोइस्टिक होते हैं, सिलेक्टिव लिसनर हम किसे कहते हैं, वो होते हैं वो लोग, ठीक है। अथॉरिटिव होते हैं, लीडरशिप होता है। सन इज अ फादर, सन इज अ लीडर, लाइक आई सेड। सन में कॉन्फिडेंस, पावर, ये सारा जो है ये सारे सन की क्वालिटीज़ हैं। ओके। अब जब भी किसी का सन मेलेफिक होगा ये सबका वो नीचे होगा ना, बेचारे होगा उसमें ईगो होगा ना, उसमें अथॉरिटिव पावर होगा ना, उसमें कॉन्फिडेंस होगा। पता है बहुत सारे लोग हैं जिनको स्टेज फियर है, बहुत सारे लोग हैं जिनको कैमरा का फेयर है, क्योंकि इनका जो सूर्य है वो नीच का है, वो मेलेफिक है। अब मेलेफिक के लिए हमारे पास रेमेडीज है जो सारे कर सकते हैं, इररिस्पेक्टिव उनका सन कहाँ पर बैठा है, कौन से भी घर में बैठा है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे। ओके, आपको क्या करना है, अगर आपका सन मेलेफिक है, आपको कॉपर कॉइन, ये बहुत इजीली ऑनलाइन मिल जाते हैं, आपको ये बहते हुए पानी में थ्रो कर देना है। ओके, बहता हुआ पानी होना चाहिए, उसमें आपको थ्रो करना है। किसी भी नदी में कर सकते हो, कोई भी नदी में आप कर सकते हो। ओके, आपको आपके फादर की सेवा करना है, वन इज दैट। इसके अलावा आपको सूर्य जल देना है। ओके ओके, साथ में अगर हो सके तो सूर्य नमस्कार भी कर लो ताकि पेट अंदर हो जाए सूर्य जल के साथ मॉर्निंग में, ठीक है। अच्छा, सूर्य जल देते वक्त बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने मिस्टेक करते हुए, वो बस ऐसे सूर्य जल डालते हैं, वो कोई प्लांट नहीं रखते नीचे। तो हमें पानी को वेस्ट नहीं करना है। जब भी हम सूर्य जल दे रहे हैं आपको नीचे एक पौधा रखना है, ताकि जो हम सूर्य जल दे रहे हैं वो पौधे पर वो पानी गिरे नीचे, वेस्ट नहीं करना है हमें उस पर।
उस पानी को, तो वो हमें करना है। आपको हरिवंश पुराण जो है वो आपको सुनना है या तो पढ़ना है, अगर आप पढ़ सकते हो तो। आपको कोई भी काम, नया काम शुरू करने से पहले कुछ मीठा खाना है, इससे भी आपका सूर्य अच्छा होगा, इससे भी आपका वो जो काम है वो बन जाएगा। जो कहते हैं ना मेरा सूर्य वीक है, सूर्य मेलेफिक है, लोगों ने आपको रूबी पहना दिया है ना, वैदिक एस्ट्रोलॉजिस्ट करते हैं ये, आपको रूबी पहना देते हैं, जब जो भी वीक प्लांट होता है वो आपको पहना देते हैं जेमस्टोन, तो वो पहनने की जरूरत नहीं है। आप ये जो रेमेडीज है बस इतनी सिंपल रेमेडीज कर लीजिए। तो जैसा अभी आपने बताया जब सूर्य जल चढ़ाएं तो नीचे पौधा रखें, तो इसमें कौन सा पौधा रखना चाहिए, कौन सा नहीं रखना चाहिए? पहले तो घर के अंदर एज पर वास्तु हमें कोई भी कांटे वाले, कैक्टस, एलोवेरा, रोज भी अगर हो सके तो मैं कहती हूँ ना रखो, क्योंकि उसके साथ कांटे आते हैं, बिल्कुल, है ना। तो जो भी कांटे वाले प्लांट्स पहले तो वो रखना नहीं है। इसके अलावा आप कोई भी पौधा रख सकते हो, कोई भी रख देयर इज सकते नो प्रॉब्लम, आप कोई भी पौधा रख सकते हो। ओके, ठीक है। सिमिलरली अभी ऐसे ही हम मून की बात करेंगे। मून जब भी आप, मून जो है वो किसका कारक है? वो हमारे माइंड, मेंटल स्टेटस, हमारा मदर को रिप्रेजेंट करता है, कैश को रिप्रेजेंट करता है। हम जो मेडिसिन पॉप करते हैं, मेडिसिन कैश को रिप्रेजेंट करता है, ये फर्स्ट टाइम सुना है मैंने। बिल्कुल, आप बहुत सारी चीजें फर्स्ट टाइम सुनोगे, बट मून जो है वो कैश को रिप्रेजेंट करता है। कैश में आप कितना कमाओगे ये आपके मून पे डिपेंड है। आपकी कैश की कमाई कितनी है हम ये चार्ट देखकर बता सकते हैं। अभी जो है ना, जो लोग बोलते हैं ना यार मैम ऑनलाइन ही ले लो, कैश के पैसे नहीं है, या तो कैश नहीं है। ओके, तो ये तो चलो ये तो सिर्फ आईटी जो मजदूर है बेचारे उनकी प्रॉब्लम है। ये कहूंगा ये सीक्रेट में बताइएगा, वरना इनकम टैक्स वालों के मजे आ जाएंगे कौन कितना कैश में कमा रहा है। सबसे पहले एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास आएंगे बिल्कुल कि मैम आप सब छोड़ो, आप ये बता दो किसके घर में हम रेड मारे, किसके घर में हम आईटी का रेड करें। एनीवेज, सो मून जो है इन सारी चीज़ों को, स्पेशली जो हमारे मेंटल स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। okay. तो अगर जैसे लोग जिनको डिप्रेशन होना ही है, जो ओवर थिंकिंग करते हैं, जिनको एनजाइटी है, ठीक है, इनका जो मून है वो पटा होगा, राहु केतु होंगे साथ में, शनि होगा, मून शनि, ठीक है। ये जो प्लान कॉम्बिनेशन जब भी होगा साथ में बैठेंगे, या तो ट्रायम से मिल रहे होंगे, या तो मून 6, 8, 12 में बैठा होगा। ओके, स्पेशली जो मून जिनका 6, 8 में बैठा है ना, उनको महीने में 2-3 दिन ज़बरदस्ती की टेंशन होगी, खुद के किए हुए काम की नहीं, किसी और का जो है ना वो खुद भुगतेंगे। इनको महीने में 2-3 दिन टेंशन रहेगी, कोई जबरदस्ती, एक बोलते ना एक सुबह में कुछ आकर बस सर इलॉजिकली गिर गया बस, ये तो भाई कहाँ से आ गया, आप तो आइटनरी में थे नहीं। ये तो ट्रैवल आइटनरी में था नहीं मेरे। तो ये जिसका भी मून 6 या 8 घर में बैठा होगा, इनको ये होगा। जैसे कि होता है ना ये जबरदस्ती ब्लेम लग जाना, मैंने कुछ किया नहीं है उसके लिए भी लोग कॉन्स्पिरेसी करके मुझ पे छोड़ देंगे। ये जिनका मून वीक होता है उनके साथ होता है ये। कॉन्स्पिरेसी कह सकते हैं। लेकिन किसी को अपना चेक करना हो कि मेरे किस हाउस में बैठा तो कैसे कर सकता है इजी वे में? ये बहुत इजी है, इतने सारे ऐप्स है। आपको आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डालना है, नाम डालना है, आपको लगन चार्ट खोलना है, और बहुत ही ईजी है। आप पॉड पे आपकी शेयर भी कर सकते हो, हाउस नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 6 और 8 जो नीचे के जो घर है 2, ये जो घर में अगर मून बैठा है तो इससे क्या होगा, आपको डिप्रेशन रहेगा, आपको एंजाइटी रहेगी, ठीक है। अब इसके लिए हमें, ये मेलेफिक हो गया मून, ये मेलेफिक हो गया मून, तो हमें क्या करना है, हमें बहुत ही सिंपल रेमेडी करनी है मून मेलेफिक की। हमें सबसे पहले अपनी माँ को रिस्पेक्ट करनी है। माँ नहीं है तो मदर इन लॉ नहीं है अपनी मासी, ये सारे मदर को, मून को रिप्रेजेंट करते हैं हमारे लाइफ में। आपके चेहरे पे बहुत अच्छी स्माइल आ गई जब मैंने मदर इन लॉ को मेंशन किया, क्योंकि हाँ, सब मदर इन लॉ को ये लगता है कि बहू तो मुझे कब माँ समझने वाली है, और सारी डॉटर इन लॉ को लगता है ये मुझे कभी डॉटर नहीं समझने वाली नहीं, बट वो माँ के समान है, वो भी हमारे लिए मून का प्लैनेट है, मदर इन लॉ। तो हमें उनकी रिस्पेक्ट करना है, उनकी खिदमत करनी है, उनके लिए चीज़ें करनी है, पैर छूना है, पैर दबाना है, जो भी आप कर सकते हो। दूध दे दो उनके हाथ में, ग्लास एक दूध पकड़वा दो, ये भी बहुत अच्छी रेमेडी है मून को आपके ठीक करने की। चांदी के ग्लास में पानी पीना है आपको, अगर पी सकते हो तो, अफोर्ड कर सकते हो तो प्लीज़ चांदी के ग्लास में पानी पीजिए। इसके साथ ही आपको चांदी और दूध कभी भी डोनेट नहीं करना है, या किसी को गिफ्ट नहीं करना है जिसका मून अच्छा है, जिसका मून खराब है। इससे आपका मून और खराब हो जाएगा, क्योंकि मेरा मून ऑलरेडी वीक है। चांदी और जो मिल्क है ये मून को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अगर ये मैंने किसी को दे दिया, ठीक है, हम देते हैं ना चांदी के कॉइन्स, दिवाली आ रही है अभी, आपका अगर मून खराब है आपको नहीं देना है, और दूध भी नहीं देना है, वाइट चीज देनी है। फिर क्या करना है आपको, दूध में फिर आप कुछ उसको कलर करके दे दो, जैसे कुछ मिक्स करके दे दो, हल्का सा हल्दी डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, स्ट्रॉबेरी शेक डाल दो, स्ट्रॉबेरी स्क्वाश डाल दो, जो भी डालना है डाल दो, है ना। जो क्रशेस, प्योर व्हाइट नहीं देना है, प्योर व्हाइट नहीं देना, कुछ भी प्योर व्हाइट का दान नहीं करना है आपको।
इससे आपका मूड और पिटेगा। तो ये सिर्फ मतलब स्वीट्स और मे बी और या वाइट कपड़ों में, मिठाई नहीं देना है। कपड़ों में भी खाएगा? हाँ बिल्कुल, वाइट कपड़े नहीं देना है। ओके सो बेसिकली वाइट कपड़े, वाइट मिठाई इज वीनस। ओके ये वीनस है। सो ये सारे प्लैनेट्स का भी कॉम्बिनेशन, जैसे कि वाइन भी वीनस है, ये सारे वीनस के प्लैनेट्स हैं। ओके जैसे कि हम बहुत शौक से चले जाते हैं ना, एक वाइन की बॉटल लेके लोगों के घर पर जब इनवाइट आता है, तो ये आप अपना वीनस खराब कर रहे हो। और अगर आपका वीनस ऑलरेडी 6th या 8th में बैठा है तो आप उसको और पिटा रहे हो। तो आपको कभी वाइन की बॉटल नहीं देना अगर आपका वीनस 6th या 8th में बैठा है, एज ए गिफ्ट। बाकी किसी में तो आप गिफ्ट कर सकते हो। बाकी ठीक है, आप वो आपकी मर्जी, इट्स योर चॉइस, दैट्स अप टू मतलब आप अगर इनमें है तो आप अपना और खराब कर रहे आप हो। और खराब करते हो। पर मैं तो जनरली भी बोलती हूँ मत गिफ्ट करो वाइन। ओके है ना, बहुत सारी चीजें हैं, वो क्यों करना है, अपने प्लैनेट्स के हिसाब से गिफ्ट बहुत सारी चीजें, जैसे बहुत सारी चीज़ें जो आप गिफ्ट कर सकते हो। अगेन ये डिपेंड करता है अपने ग्रहों पर। अगर मेरा जैसे कि मून मैंने कहा खराब है तो मैं ये चांदी कभी किसी को गिफ्ट नहीं करूंगी। मेरा अगर शनि खराब है, मैं किसी को लेदर की चीज़ें नहीं दूंगी। ओके जी। तो जैसे कि जैसे हर एक जो है ना, हर एक चीज़ है। बॉल पेन जो है ये राहु को रिप्रेजेंट करता है। प्लास्टिक की जो भी चीज़ है ये राहु को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो जैसे कि सपोज ऐसा होता है ना, कई बार क्लाइंट्स के कॉल आते हैं, मैम हर चीज़ मेरे घर में इलेक्ट्रॉनिक खराब हो रही है, क्या करूँ? हाँ ठीक है, प्लीज क्या करूं? हर एक चीज, एसी कॉन्क ऑफ हो गया, फ्रिज कॉन्क ऑफ हो गया, वॉशिंग मशीन चली गई, मतलब कितना खरीदूं और कितना रिपेयर करूं? आपका राहु खराब है, आपका राहु पिटा हुआ है। आपको सबसे पहले तो क्या देखना है कि आपके 1 साल में, आपके लास्ट बर्थडे से ये बर्थडे के बीच में आपको किसी ने इलेक्ट्रॉनिक गिफ्ट किया है क्या? क्योंकि अगर आपका राहु खराब है तो आपको किसी से इलेक्ट्रॉनिक लेना नहीं है गिफ्ट। और अगर आपको सच आ गया है गिफ्ट, जैसे दिवाली में हमारे पास आ जाता है ग्राइंडर, मिक्सर, हैंड समथिंग, है ना, तो वो आपको उनको एक्सचेंज में 100 रुपये दे देना है, ताकि क्या हो गया, हमने एनर्जी एक्सचेंज कर ली है। ओके ठीक है, तो जब राहु खराब होता है, जैसे चीज़ें से कॉन्क ऑफ हो रही है आपके घर में, आपको कोई भी ना, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ खरीदनी है, इलेक्ट्रिक चीज़ खरीदनी है, जैसे क्या हो गया, एक 100 रुपये वाला हेडफोन हो गया, हाँ ये आप 11 पीस खरीद लो और ये गरीब बच्चों में बांट दो। जैसे कि वो छोटे पता है, वो 100-200 रुपये की अलार्म क्लॉक्स आती है, वो खरीद लो और ये बांट दो बच्चों में। ओके ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपका जब भी राहु खराब है, आपका जब भी चीज़ें कॉन्क ऑफ हो रही है, आपको ये जो चीज़ें हैं, जो राहु की चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स जो सस्ती जो है आप अफोर्ड कर सकते हो, ये आपको 11 पीस खरीदनी है और आपको दे देनी है। लेकिन अगर इससे क्या हो जाएगा, आपका जो ये कॉन्क ऑफ जो हो रहे हैं ना जी, ये बंद हो जाएंगे। लेकिन एक घर में 5 जने रह रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा कि किसका राहु खराब है और किसका नहीं है? पता, जो हेड ऑफ द फैमिली है ना, वो पैसे निकाले और ये करवा दे रेमेडी। अच्छा, चाहे किसी का भी हो, क्योंकि जो फटका जो पड़ रहा है, जो लॉस जो पड़ रहा है, वो बेचारे हेड ऑफ द फैमिली मुखिया पे कर रहा है एक्सपेंस, है ना, तो वो पहले वो कर ले। ओके ठीक है, तो ये रेमेडी हमको ये कर लेनी। तो ऐसे ही अगर हमारा मंगल है, मंगल अब किसको रिप्रेजेंट करता है? मंगल हमारी लाइफ में जो चैलेंजेस आते हैं, हम जैसे उसको फेस करते हैं, ये मंगल डिसाइड करता है। कुछ लोग होते हैं ना, मतलब थोड़ी भी चीज़ हो गई, जैसे कि दूध उबल ही गया, उनको टेंशन आ जाता है, अरे उबल ही गया है ना, हम पहुँच लेंगे, है ना। बिल्कुल। बच्चे अगर 5 मिनट भी स्कूल से लेट हो गए तो 50 कॉल कर देंगे स्कूल बस वाले को, टीचर को, जिनका नंबर है उनको। ठीक है, चैलेंजेस में तो ये तो बहुत छोटी चीज़ें बता रही हूँ, चैलेंजेस को कैसे फेस करना है ये मंगल डिसाइड करेगा। आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ कैसी है वो मंगल डिसाइड करेगा। ठीक है, आपको आपकी डिज़ायर क्या है लाइफ में, वो मंगल डिसाइड करेगा। अच्छा, ठीक है, तो अगर मंगल आपका मेलेफिक है, ठीक है, आप डरपोक हो, आपका मंगल मेलेफिक है, तो आपको बहुत सिंपल रेमेडी करनी है। आपको सिंदूर जो है बहते हुए पानी में बहा देना है। आपको मसूर दाल जो है ये बहते पानी में बहा देना है। आपको ऑरेंज सिंदूर है, हनुमान जी मंदिर में आपको चढ़ाना है। ठीक है, ये आप महीने में एक बार ही रेमेडीज़ करिए, दैट्स इट। फिर हम नेक्स्ट प्लैनेट पे आते हैं शनि। शनि क्या है? हमारा करियर। शनि सबको पता है डिसिप्लिन है, बिल्कुल, ठीक है, कर्म के देवता है, पर सबसे इंपॉर्टेंट है वो हमारा करियर है। हमारा करियर कैसे रहने वाला है वो हमारे प्लैनेट में हमें चार्ट में अगर हमें देखना है तो हमें शनि देवता जहाँ बैठे हैं हमें वो देखना है। शनि कहाँ, सैटर्न कहाँ प्लेस्ड है, किन से मिल रहा है। ओके, ठीक है, तो वो अगर शनि राहु केतु से मिल रहे हैं, इनको लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी जॉब में। ये जॉब घड़ी घड़ी, प्रोफेशन घड़ी घड़ी चेंज करते रहेंगे। ओके, हाँ जी, ठीक है। तो अभी अगर ये ऐसा हाल है आपका, ठीक है,
कि आपकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, हम कोई भी टाइम पे खाना खाते हैं, हम कोई भी टाइम पे सो के उठते हैं, हम पता है ना, हम रात में जाग के काम कर रहे हैं, हम दिन भर सोते हैं। क्यों? क्योंकि मैं रात में क्रिएटिव रहता हूँ भाई, मैं दिन में थोड़ा क्रिएटिव रहता हूँ। भाई किसी ने बनाया आपको ऐसे क्रिएटिव? हमारा ह्यूमन जो क्लॉक है वो सनलाइट, रोशनी, मतलब हम ये तो पता है, जो हमारी जो नेचुरल जो प्रोसेस है ना, हम उसकी भारी बात करते हैं। ओके जो लोग ये बोलते हैं ना मैं रात में क्रिएटिव हूँ, भाई कौन से कहाँ से क्रिएटिव हो आप अपने पूरे जो ह्यूमन बायोलॉजिकल क्लॉक है उससे आप वो पूरे ये सब, ये जब से आईटी कंपनीज हैव कम इंट्रोड्यूस्ड, तो जिससे अच्छा हो गया हमारा सब, बहुत लोगों का, हमारा भला हो गया इकोनॉमी का। बट जो ये नाइट शिफ्ट शुरू हो गई है, हमने हमारा पूरा बायोलॉजिकल क्लॉक जो है खराब कर लिया है। अभी मेरा शनि पिटा हुआ है, काम की कमी है या काम नहीं मिल रहा है या मेरे शनि को मुझे ठीक करना है, ओके, आपको छाया दान देनी है। छायादान मतलब? छायादान क्या होता है? हमें सैटरडे के दिन, शनिवार के दिन, अगर आयन का बर्तन है आपके घर में तो वो ले लीजिए, अगर नहीं है तो आपको कोई भी वेसल में आपको मस्टर्ड ऑयल ले लेना है, 200 ml की एक बॉटल आती है, वो डाल दो, अपनी छाया उसमें दे दो, देख लो, ओके ओके, और रिफ्लेक्शन जो देखते हैं हम, वो देखकर हमें कोई भी स्वीपर को दे देना है। अब ये घर का स्वीपर हो सकता है, स्टेशन का, रेलवे स्टेशन का स्वीपर हो गया, रास्ते का स्वीपर हो गया, आप किसी घर का, सोसाइटी का स्वीपर हो गया, उनको दे देना है आपको, ठीक है। इससे जो आपका शनि है वो बहुत हद तक ठीक हो जाएगा। मेलेफिक जो इफेक्ट है वो आपको करना है। आपको एक रोटी लेनी है, उस पर आपको मस्टर्ड ऑयल अच्छे से भर के लगाना है, ये आपको डॉग को फीड करना है, ओके आपका शनि अच्छा हो जाएगा। आपको ब्लाइंड्स को फीड करना है, आपको मस्टर्ड ऑयल का दान देना है सैटरडे के दिन। अगर आप ऐसे भी हाथ लगा के दे सकते हो, छाया दान नहीं करना है, वैसे ही बॉटल में आपको दे देना है हाथ लगा, वो कर सकते हो। पीपल की रूट्स में आपको पानी डालना है। ये सारी जो चीज़ें हैं, शनि चालीसा ये सबसे बेस्ट रेमेडी है। सारे लोग जब मैं उनको शनि चालीसा बोलती हूँ वो आ जाते हैं, अरे हनुमान चालीसा मैं करता हूँ। मैंने बोला भाई शनि चालीसा और हनुमान चालीसा डिफरेंट है, ओके ठीक है। तो अगर आपको काम नहीं मिल रहा है, आपको कंटिन्यूसली 43 डेज तक शनि चालीसा तो सुनना है, और अगर पढ़ सकते हो तो बहुत बढ़िया है। वो मुझे पता है मेरे क्लाइंट्स पढ़ते नहीं है, वो सुन लेंगे, एटलीस्ट वो सुन ही ले तो बहुत भला हो जाएगा मेरा भी। तो शनि चालीसा जो है उसे सुनिए रोज। ओके आपको काम नहीं मिल रहा है तो 43 डेज तक कंटिन्यूसली सुनिए, तो उससे सुधर जाएगा। काम मिल जाएगा आपको। 43 डेज के बाद आपको मिल जाएगा, तो उससे पहले ही आपको मिल जाएगा। लेकिन करना 43 डेज तक है। 43 डेज कंटिन्यूसली करना है, एक भी दिन स्किप नहीं करना है। स्किप कर रहे हो तो डे 1 से फिर से स्टार्ट करो। टाइम कोई भी हो सकता है, टाइम कभी भी कर सकती हूँ। करना है शनि की लेकिन। जो रेमेडी है ना, हम कभी भी कर सकते हैं। बाकी जो भी रेमेडीज है हमें सनसेट से पहले करनी है। ओके शनि की रेमेडी हम सनसेट के बाद भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। ऐसा क्यों? बिकॉज शनि है ना, शनि देवता है शाम, ओके तो हिज रेमेडीज आर वी कैन डू 24 आवर्स। पर बाकी जो भी है हमें सिर्फ दिन में करना है, सनसेट सूर्यास्त से पहले करना है। ओके वीनस की बात करते हैं। वीनस तो भाई बहुत ही फेमस है पॉड्स पर आजकल, है ना, हम सबको वीनस चाहिए। बट वीनस जो है वो पहले ब्यूटी है, लव है, बाद में सब पैसा और वो सब है, ओके ठीक है। पहले तो लव, पहले तो कितने ब्यूटीफुल हो आप, कैसे प्रेजेंट करते हो आप। जैसे अगर एक पर्सन कोई वॉक इन करता है रूम में, आप आराम से मेकआउट कर सकते हो इनका वीनस कैसा है। क्योंकि वीनस वाले जो लोग हैं ना, वो अगर अच्छे दिख रहे होंगे तो अच्छा फील करेंगे, कॉन्फिडेंस आएगा उन्हें उनके, हाँ वो तो सूर्य का आ गया कॉन्फिडेंस। अच्छा बट वो अगर वीनस वाले जो लोग होते हैं, पहले तो दिखने में भी वो अच्छे ही होते हैं, ओके, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, ऊपर वाली कृपा से। बट पर उनमें ब्यूटी एंड लव जो होता है, जी जो बहुत लोगों को प्यार से रहते हैं, जुटा कर रहते हैं, सबसे पहले सॉरी बोल देते हैं, ये सारे वीनस वाले लोग हैं, ठीक है। इन्हें लोगों को ज्वाइन करने में, फैमिली को बॉन्डिंग करने में इनको बहुत वो है, अपने पार्टनर का ध्यान रखने वाले, ये सारे वीनस वाले लोग हैं। इमोशनली भी होते हैं? इमोशनल मून से आता है, अच्छा हाँ जी। पर वीनस वाले में है ट्रेट्स मून के है, कि जोड़ के रखने बिल्कुल, वाली बात जोड़ कोई के, क्योंकि हाँ जी, हाँ जी। इमोशनली में ही आती है हाँ वो जी, चीज। वीनस में भी इमोशनल इमोशंस है। और ये फिर हम नंबर्स पे चले जाएंगे, ये हम 2, 5, 2, 15, 24 वाले, 2, 15, 24 जो होते अच्छा। हैं, ये वैसे होते हैं जोड़ के रखने वाले। जैसे कि बहुत बार आंटीज जो होते हैं, वो क्लाइंट्स जो होते हैं, बहुत बार पूछते हैं कि कौन से नंबर की हमें बहू लानी चाहिए। मैं हमेशा उनको बोलती हूँ नंबर 2 या नंबर 6 की लाइए, अच्छा ठीक है। क्योंकि ये 2 और 6 वाले जो लोग होते हैं, ये बांध के रखेंगे फैमिली को, ये समझेंगे, इनका ये सेंसिटिव और इमोशनल लोग होते हैं। ओके मैं बाकी नंबर की वैसे नहीं वो कर रही हूँ निंदा, बट जो 2 और 6 वाले होते हैं, ये फैमिली में बिलीव करते हैं, घर में बिलीव करते हैं, बॉन्डिंग में बिलीव करते हैं, और अपने स्पाउसेस के लिए अच्छे रहते हैं, एज इन Okay. ध्यान रखेंगे, अकेला नहीं छोड़ेंगे, केयर करेंगे, हाँ जी। ओके तो वैसे अब आते हैं हम, अगर वीनस आपके चार्ट में पिटा हुआ है
6 में है, 8 में है, कोई मेलेफिक प्लैनेट के साथ है, जैसे कि राहु केतु के साथ है ना, तो आपको क्या रेमेडीज़ करनी है। और ये अगेन कोई भी रेमेडीज़ ये कर सकता है, देयर इज़ नो साइड इफेक्ट। ओके, आपको सरस्वती माँ के चरणों में आपको वाइट फूल जो है, वाइट फ्लावर्स, वो चढ़ाने हैं। ओके, आपको आपके डेली खाने में कर्ड इंक्लूड करना है, ठीक है, दही दही जो कहते हैं हम, उसे इंक्लूड करना है। फिर आपको कोई भी टेम्पल में दही, कैम्फर, घी, कॉटन, ये जो चीज़ें हैं ये आपको दान देना है। ओके, आपको गाय की जो गौशाला में जो गाय होते हैं उनकी, अगर आप किसी एक गाय को आप अडॉप्ट कर सकते हो तो कर लो, जहाँ उनको उनके जो सेवा होती है, जैसे उनको फॉडर लगता है, उनका जो चारा लगता है, उसके अगर आप मंथली कुछ पैसे दे सकते हो या तो डेली के पैसे दे सकते हो। अगर आप नहीं भी जा सकते तो वो अगर कर सकते हो तो वो कर लो। आपका जो वीनस है अच्छा हो जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका वीनस अच्छा रखने के लिए, सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको अपना बेसिक हाइजीन रखना चाहिए, साफ सुथरे रहना चाहिए। अगर आप एक बोलते हैं ना, मैं कहती हूँ हमेशा एक परफ्यूम अगर नहीं अफोर्ड कर सकते, पॉन्ड्स का पाउडर डाल लो खुद पर थोड़ा सा अच्छे स्मेल करो। ओके, ठीक है, ये वीनस आपको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। भले ही आप घर से बाहर नहीं जाने वाले हो आज, फिर भी आज एक बार आपको शावर लेना बहुत ज़रूरी है। अपने वीनस को आप खुद को साफ रखकर, आपको बहुत ज़रूरी है, आप वीनस को ठीक कर सकते मतलब हैं। गुड एनर्जीज अपने अंदर लाओगे तभी अट्रैक्ट होंगी वो बिल्कुल भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम वीनस की और बात करें, अगर मुझे और वीनस मेरा स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है, मुझे अपने रोज़ इतर जो होता है, ठीक है, वो ले लीजिए आप, आपकी रिस्ट पे, आपके कानों के पीछे लगा लीजिए, रोज़ लगाइए। ओके, ये जो है हमारे पॉइंट्स है, वीनस पॉइंट्स है हमारे। ओके, ये वाला पॉइंट वीनस का है, ये वाला रिस्ट जो है हमारे वीनस है, हमारे कान के पीछे वीनस है, और हमारा लड़कियों का जो नेवल होता है वहाँ पर वीनस है, तो लड़कियाँ नेवल पे भी लगा सकती है इतर। इससे आपका जो वीनस है वो स्ट्रांग होगा। ओके, ठीक है, और वीनस अगर अपने अपने घर में, आपको वास्तु के हिसाब से आपको अपना स्ट्रॉन्ग करना है वीनस, आपके घर के साउथ ईस्ट में घी का दिया लगाइए। मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं जिनके जो फ्लैट्स नहीं है, घर है जिनके, उनके वहाँ हमने लिटरली अखंड दिया जलवाया है साउथ ईस्ट में। हाँ जी, ये आपके घर में कभी भी कैश की कमी नहीं होने देगा, कभी भी कैश कम नहीं होगा, मतलब कैश आपके घर में हमेशा होगा। कई बार होता है ना, अभी हम कितने, अब तो हम सारे डिजिटलाइज्ड हो गए हैं, बिल्कुल, है ना, कई बार होता है हमारे पास कैश नहीं होता है, पर अगेन अपने पॉकेट में थोड़ा कैश रखना बहुत ज़रूरी है। क्यों पता है, हम देखेंगे, हम फील करेंगे ना, अकाउंट में कितना भी पड़ा हो, ठीक है, बट अभी होता है ना कि हमारे बॉडी पर नहीं हो, हमारे वॉलेट पे नहीं हो, हम जो देख रहे हैं ना, हमें एक अच्छी फीलिंग आती है ना कैश को देखकर। बिल्कुल, जब हम वॉलेट खोलते हैं 500 की गड्डी देखकर, एक अच्छा, गड्डी भी नहीं कह रही हूँ मैं, एक 4-5 नोट देख के अच्छा लगता है कि मैं भाई पैसे हैं मेरे पास, एक वो होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, हमें अच्छा फील करने के ये लिए चीज़ वीनस को स्ट्रॉन्ग करती ये है। करती है ना। आप कैसे, अच्छा है आपका माइंड, आपका आप किसी से क्या सोच रहे हो। अब मेरे पास, मैं वॉलेट खोलूँ और उसमें पैसे ना हो, कैसा कैसा फील करोगे। अजीब सा भले लगेगा, मेरे अकाउंट में कितने भी पैसे हो, लेकिन लाखों रुपए वॉलेट पड़े में हो, नहीं है। पर वॉलेट में नहीं है, वो एक सेकंड के लिए यू विल थिंक, अरे भाई किसी के सामने ना खोल दूं मैं ये वॉलेट, है ना, Correct. क्या इज्जत बच जाएगी मेरी। तो वो ये सब चीज़ें जो है ना हमारी डेली लाइफ में इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। महंगी चीज़ें भी वीनस, मतलब महंगी चीज़ें बहुत खरीदना सारी भी, चीज़ें, बहुत सारी महंगी चीज़ें वीनस है, एक्सपेंसिव गाड़ियाँ वीनस है, जबकि कार तो चलो, कार हो गया, फ्यूल हो गया, ये शनि है, ठीक है, बट एक्सपेंसिव जो भी चीज़ें हैं वो सारी सारी वीनस है। परफ्यूम वीनस है, फ्लावर्स, रोज वीनस है, इतर जैसे आ गया परफ्यूम के अंदर, जितनी ये सारे महंगी वीनस चीज़ है खरीदेंगे जी। उतना हमारा वीनस स्ट्रॉन्ग होता है, या नहीं, ये ऐसा बहुत है? गलत है, ये बहुत गलत है। इसलिए मैंने देखा है बहुत सारे हाँ, एस्ट्रोलॉजर्स डायमंड्स बेच रहे हैं, जी, ठीक है, डायमंड नहीं पहन सकते तो भाई हमसे खरीद के ओपल पहन लो, ठीक है, ये सब ना करो। अगर मेरी हैसियत नहीं है, ठीक है, मैं नहीं खरीद सकता डायमंड, मैं नहीं खरीद सकता, और एक 200 रुपये का ओपल भी मैं नहीं खरीद सकता, तो मैं क्या करूँ। आप इतर खरीद लो 100 रुपये का, ठीक है, आप वो यूज़ कर लो, आपको सेम इफेक्ट आएगा। 200% लिख कर देती हूँ, पर ये है आपको ये डेली करना है, जी, ऐसे नहीं आज कर लिया फिर 4 दिन के बाद करूँगा, डेली करना है। नहीं, आपको ये कंटिन्यूस में करना है, क्योंकि पिटा हुआ है ना, Correct. तो हमें तो इम्प्रूव करना है इसे, तो देन इम्प्रूव करो उसको, कंटिन्यूस में करो। और ये क्या सारे चीज़ रेमेडीज, नहीं करनी चाहिए जिससे खराब होता है वीनस? जैसे मैंने आपको बताया था, आपको वाइन बॉटल गिफ्ट नहीं करनी है, और आपका ऑलरेडी वीनस पिटा हुआ है, तो आपको ये सब भी जो भी है ना, वाइट मिठाई जो है नहीं, वो नहीं जिसका देना अच्छा है उसका खराब ना हो, उसको क्या खराब नहीं, वही कह रही मैं आपको, जब आपका खराब भी है तो आपको खराब नहीं करना है, और जिसका अच्छा भी आपको नहीं खराब करना है। आपको कभी किसी को वाइन नहीं देना है, आपको कभी किसी को वाइट मिठाई नहीं देना है, आपको कभी भी किसी को परफ्यूम जो है ये नहीं देना है। ये जो Okay. चीज़ें हैं ना, ये अपनी वाइफ को दीजिए, वाइफ को देने से आपका वीनस स्ट्रांग होगा।
वाइट मिठाई फ्राइडे के दिन अपनी वाइफ को खिलाओ, रेड रोज एक अपनी वाइफ को दो फ्राइडे के दिन। आप अपनी वाइफ के लिए परफ्यूम या तो इतर खरीद कर लाओ, अगर वो वेयर कर रहे हैं तो आपका वीनस बहुत अच्छा हो जाएगा। ओके। हाँ, आपकी वाइफ को आप तमीज से ट्रीट करो। हम चलते हैं ना तू से बात करते हैं, वो मत करो। एक बोलते हैं रिस्पेक्ट दे दो अपनी बिल्कुल। वाइफ को, उसे खुश रखो, आपका वीनस ठीक रहेगा। ओके। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है। अब हम आते हैं जुपिटर पे। जुपिटर जो प्लैनेट है ये हमारे ग्रोथ एक्सपेंशन का प्लैनेट है, हमारी हीलिंग का प्लैनेट है, ठीक है। कई बार होता है ना कुछ लोगों को बहुत दवाइयाँ खानी पड़ती है, तबीयतें उनकी ठीक नहीं होती है ना। इनका जो है जुपिटर है वो पिटा हुआ है, वो 6th या 8th में बैठा है, ठीक है। पर जुपिटर 6 की एक बहुत अच्छी बात है, जुपिटर जब भी 6th में किसी का होगा, इनके पास ये कितना भी अपने लाइफ में लोन ले ले, ये लोन अपना भर के ही जाएंगे। ये किसी का पैसा खाकर लोन डुबा कर नहीं जाएंगे। ओके। और इनके ऊपर हमेशा ऊपर वाले का एक बोलते हैं ना एक ब्लेसिंग रहेगा कि ये हमेशा किसी का लिया हुआ पैसा देकर जाएंगे। कितनी भी इनकी आर्थिक सिचुएशन में हो या जो भी है, इनको हमेशा हेल्प मिलेगी इनके लाइफ में, कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। पर अगर आपका मेलेफिक है, आपके लाइफ में एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, आपकी हीलिंग जल्दी नहीं हो रही है, आप बीमार बहुत रहते हो, स्पेशली अगर आप बीमार रहते हो, बहुत सिंपल रेमेडी करनी है आपको। आपके नहाने के पानी में एक पिंच ऑफ हल्दी डाल के नहाना है रोज। या तो आप शावर का बात लेते हो, एक मग में लास्ट मग ले लो, पानी डाल दो, उसमें एक पिंच ऑफ हल्दी डाल दो, उससे वो एक लोटा अपने लास्ट अपने बॉडी पे डाल दो, ठीक है। बस इसके साथ आपको एक सुबह में पिंच ऑफ हल्दी ल्यूक वार्म वाटर में डाल के पी लेना है, और सोने से पहले ये सेम प्रोसेस आप रिपीट करो। आपको येलो सफ़ायर जो एस्ट्रोलॉजिस्ट बेचते हैं वो पहनने की जरूरत नहीं, बस इतनी रेमेडी रोज कर लो, आपका जुपिटर स्ट्रांग हो गया। मत पहनो येलो सफ़ायर, मत डालो हज़ारों रुपए। लोगों ने तो, मेरे बहुत सारे क्लाइंट ने लाखों भी डाले, उनको बहुत कुछ बोल कर चीज़ें बेची गई है कि ये कोई महाराजा का था, ये पता नहीं किसका था, करोड़ों में खरीदा है उन्होंने जी। ये नहीं है करने की जरूरत। ओके। और इतने ही है करोड़, प्लीज इसको दान दे दो, अच्छी जगह लगा दो। सही बात है, ठीक है। तो ये हम जुपिटर को बहुत अच्छे से, अगर आपका मेलेफिक है, पिटा हुआ है, स्ट्रॉन्ग करना है आपको, कोई भी हाउस में बैठा है आपका जुपिटर, आपको बहुत सिंपल रेमेडी करनी है। पहले तो आपको हल्दी का है तो केसर का तिलक रोज लगाना है, ठीक है। हल्दी और केसर ये जो है आप कोई टेम्पल में, कोई मंदिर में जाके आपको दे आना है, इससे आपका जुपिटर स्ट्रांग हो जाएगा। आपको ब्राह्मण्स, पंडित्स, इनको अच्छा कुछ भोजन खिलाना है, इन्हें कोई पीले कपड़े देने हैं, इन्हें कोई होली बुक जो होती है हमारी ग्रंथ कोई, वो खरीद के देना है, इससे आपका जुपिटर अच्छा होगा। मंदिर में दान करना एक तरीके बिल्कुल से। बिल्कुल बिल्कुल। और आप मंदिर की सीढ़ियाँ धो लो, साफ कर लो, ठीक है। मैं हमेशा कहती हूँ अगर आप जॉबलेस हो ना, काम नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप है ना खाली मत बैठो, रोज जाके मंदिर या तो गुरुद्वारा जहां पर भी है ना सेवा कर कर आओ, वहां की सीढ़ियां धोकर आओ, ठीक है। अपने बॉडी जो है ना वो यूज टू हो जाएगा घर में खाली बैठने और लेजीनेस में, ठीक है। और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक बार स्टोर कर लेगा ना, फिर उसको ब्रेक करके, हम कहते हैं ना कंफर्ट जोन को ब्रेक करना, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। बिल्कुल। तो अगर आप खाली बैठे हो, आप जाके सेवा कर कर आओ, गुरुद्वारा चले जाओ, मंदिर चले जाओ, मॉस्क चले जाओ, आप जो भी रिलीजन को मानते हो, जो भी फॉलो करते हो, कोई भी रिलीजियस प्लेस जाओ, वहाँ साफ सफाई कराओ, सेवा करो, सेवा करके आ जाओ। रोज अपनी बॉडी को एक आदत डालो काम की, घर से बाहर निकल के काम करने की, जब तक आपको काम नहीं मिलता, भले इसके सोचने की कि मुझे काम नहीं मिल रहा। बिल्कुल, आपको सेवा करो। एग्जैक्टली। साथ ही में आपके जो गुरु हैं उनको थोड़ा सा खुश रखो, उनका हमेशा गुरु दक्षिणा दे दिया करो। कई बार होता है ना, हमने कुछ सीख लिया कोई गुरु से, है ना, हमने उसकी फीस नहीं पे की। कुछ गुरु होते हैं कि बेटा बाद में पैसे दे देना, पर हम वो भूल गए, हमारे पास पैसे तो आ गए पर हम वो भूल गए। वो मत करो, आपका जुपिटर खराब कर रहे हो। अच्छा। आप गुरु की बदनामी कर रहे हो, जिससे आपने कुछ सीखा है अपनी लाइफ में, आप उसके पीछे एक बोलते हैं ना ग्रुप बना के चुगली कर रहे हो, वो मत करो। आपका जुपिटर, वो फिर गुरु कैसा भी हो, आपको अच्छा सिखाया है नहीं सिखाया, उसके पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, उसने अपनी लाइफ में क्या किया है, वो कैसे पैसे कमा रहा है, इट डजंट मैटर, इररिस्पेक्टिव, ठीक है। बोलते ना गुरु चंडाल योग, वो ये जिनके प्लान चार्ट में होता है वो ऐसी हरकतें करता है, कॉन्स्पिरेसी करता है गुरु के अगेंस्ट, पीछे व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाकर डिस्कशन करेगा, मजाक उड़ाएंगे गुरु की। ये जो भी जैसे भी गुरु हो, उनसे आपने कुछ तो सीखी, एक नई बात तो सीखी होगी, उसके बारे में आप ट्रोल कर रहे हो या उसके बारे में आप बोल रहे हो, ये जुपिटर खराब करेगा, ये जुपिटर खराब करेगा आपका।
फिर आप कितनी भी रेमेडीज कर लो, अगर आपने ये हरकतें बंद नहीं की, जी। आपका जुपिटर खराब है, अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल खराब है। मतलब एक तरीके से जितना मैं चुगली करना भी एक तरीके से जुपिटर खराब कर रहा है। आप किसकी चुगली कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है, आपका वो प्लैनेट आप खराब कर रहे हो। जैसे कि बीवी वीनस है, माँ मून है, फादर सन है ना। गुरु जो है, हम जुपिटर जो है वो हमारा गुरु है, जिनसे हमने सीखा है। बुध जो है हमारी बेटी है, हमारी बहन है। मंगल हमारा भाई है, हमारी बुआ है, हमारा हस्बैंड है। ठीक है, ये सारे प्लैनेट्स है। बॉस कौन सा उसमें आता है? जैसे आईटी कंपनीज की हम बात कर रहे थे, आईटी सन सन सूर्य तो लीडर है मतलब ना, अगर कोई कलीग लीडर अपने है, बॉस लीडर की है। बॉस से अगर आपको कलेश है, बॉस आपको पसंद नहीं करता है, डार्क चॉकलेट गिफ्ट कर दो यार उसे। नहीं, अगर कोई चुगली कर रहा है बॉस की तो सन खराब कर रहा है वो अच्छा वो खासा। अपना सन खराब कर रहे हैं। डू नॉट पार्टिसिपेट। हम जो भी बोल रहे हैं ना, हमारा जो यूनिवर्स है वो रिकॉर्ड कर रहा है, हमारी बॉडी की हर एक सेल रिकॉर्ड कर रही है। चुगली मत करो, कुछ नेगेटिव मत बोलो, खुद के बारे में मत बोलो। मैंने बहुत लोगों को देखा है, वो खुद को मिरर में देखकर खुश नहीं होते। खुद को बोलो यू आर ब्यूटिफुल, खुद को बोलो यू हैव अचीव्ड अ लॉट, खुद को बोलो आपने बहुत कुछ अचीव किया है, शाबाशी दो खुद को मिरर में देखकर। इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जी मतलब मुझे तो ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं आते जो अपने आप को या दूसरों को कम आंकते हैं। अपने आप को हमेशा ऐसे आंक के चलना चाहिए कि आप कुछ भी कर सकते हो, जी तो बिल्कुल आपके हर प्लेनेट आपका बिल्कुल सही रहेगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आपने अगर खुद को ही बैड बोल लिया, बिल्कुल तो आपने तो दुनिया के लिए तो कोई स्कोप ही नहीं बचाया है। बिल्कुल। और हम ये भूल जाते हैं, सबसे ज्यादा हमें जो सबसे ज्यादा प्यार करता है वो हमारे माँ बाप है। ओके, उसके बाद में हमारे पास आसपास जो भी लोग हैं ना, जो भी लोग हैं, हस्बैंड वाइफ बोल लो, जो भी बोल लो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बोल लो, फ्रेंड्स या हो गए, कुछ भी हो बच्चे गए। बोल लो, फ्रेंड्स बोल लो, ये सब हमारे लिए, हमारे साथ कोई ना कोई रीजन से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। ठीक है, लेकिन माँ अदरवाइज बाप, अदरवाइज आपको क्यों कोई प्यार करता है मुझे बता दो, बिकॉज हमारी शादी हुई होगी तो हम एक दूसरे से जुड़े हैं, एक बंधन में है, इसीलिए ये मेरे बच्चे हैं, तो मैं माँ हूँ, बाप हूँ, इसीलिए मेरे को इनसे एक बोलते हैं ना अटैचमेंट अनकंडीशनल लव है। इनके अलावा अनकंडीशनल लव जो है ये किसी के साथ नहीं होता। ये बहुत बड़ा भ्रम है। ठीक है, और ये भ्रम हमको सबको निकलना चाहिए। जो हम इतने, जो बहुत सारे लोग जो दुखी फिर रहे हैं ना, ब्रेकअप हो गया, हमें छोड़ दिया किसी ने, ये बात है ना, सबसे बेस्ट इज मेरी 11 साल की बेटी ने मुझे बताया कि आप के ममा, हमको सबसे ज्यादा जो लाइफ प्यार करता है वो सिर्फ माँ बाप होते हैं। ये बाकी जो भी लोग हैं ना, ये आपको क्यों प्यार करते हैं? मतलब शी आस्क्ड मी, आपको क्यों प्यार करते हैं? जी। ठीक है, इन सब का मतलब है कुछ ना कुछ, मतलब भी नहीं कह सकते हो। इन सब, या तो इनको आपके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है, या तो इनको आपसे कुछ सीखने मिलता है। इट्स नॉट जस्ट मी, इट्स अबाउट मेरे भी अगर दोस्त हैं, इनको मेरे साथ क्यों पसंद है। तो ये हमारा जो भी लव है ना कोई कंडीशन से कनेक्टेड है, Correct. हर एक इंसान से। बट जो माँ बाप के साथ है वो अनकंडीशनल है। बिल्कुल। एक बच्चा भी अपने माँ बाप को अनकंडीशनल लव नहीं करता, सिर्फ माँ बाप बच्चे को अनकंडीशनल लव करते हैं। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, जुपिटर, जी। हमें ये सब जो रेमेडीज है ये करने हैं। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं हम मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जो है वो हमारे कम्युनिकेशन का, डिसीजन मेकिंग का, हमारी पढ़ाई का, हमारी एजुकेशन का। ओके, जैसे मैंने आपको कहा कि 6th 8th 12th में अगर मर्क्यूरी बैठा है या राहु केतु से मिल रहा है, आपको एटिकेटी लगेगी ही। आप पढ़ाई में कोई ना कोई एक सब्जेक्ट में फेल हुए होंगे, आप फ्लंक हुए होंगे, या तो आपकी आधी पढ़ाई रुक गई होगी, या तो फिर आपने एडमिशन कोई चीज़ के लिए लिया था, फिर आपको पसंद नहीं आया, हमने कहीं और में ज्वाइन कर लिया। ऐसे होता है ना बच्चे, फील्ड चेंज कर दी। बिल्कुल फील्ड चेंज कर ली। मैं केमिकल इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन लिया था 11th में, अब मैंने 2 साल करने के बाद मैं फैशन इंडस्ट्री में चला गया। होते हैं ना बहुत सारे लोग, ये इनका मर्क्यूरी कहीं ना कहीं मेलेफिक होता है। Okay. ठीक है, अब मर्क्यूरी जो है डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे कम्युनिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे कन्विंसिंग पावर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कितने कन्विंसिंग कर सकते हो लोगों को। होता है ना कुछ लोग, हम कहीं जाए, एक चीज खरीदने जा रहे हैं, वो सेल्समैन ने हमको क्या क्या चिपका दिया, बिल्कुल, उसका मर्क्यूरी बहुत अच्छा था। ओके। ठीक है, तो ये आप मर्क्यूरी उनकी बातों से इन्फ्लुएंस हो गए, बहुत इन्फ्लुएंस हो गए। अरे भाई ले लेते, अरे इससे अच्छा मिलने वाला है, इससे अच्छा ऑफर ही नहीं मिलने वाला है, अभी निकल गई तो कल नहीं मिलने वाला है, पीछे आ जाऊंगी 1 घंटे में तो चला जाएगा। ऐसा फीलिंग आता है ना, हम विमेन पे तो बहुत आता है ना, हमको तो लेना ही है ये, फिर कुछ भी हो जाए, क्रेडिट कार्ड पे खरीदूंगी पर लूंगी। बिल्कुल। तो ये मर्क्यूरी आपका जब वीक होता है, ओके, तब आपका कम्युनिकेशन वीक होता है, डिसीजन मेकिंग वीक होती है। इसलिए जब भी 12th हाउस में मर्क्यूरी बैठा होता है, इन्हें हमेशा किसी की एडवाइस लेके अपनी लाइफ में डिसीजन लेने चाहिए। ओके। इनके भले आप उनकी एडवाइस नहीं सुनो, पर किसी से बात डिस्कस करना बड़ी डिसीजन लेने से पहले। काम छोड़ रहा हूँ, फील्ड चेंज कर रहा हूँ, शादी कर रहा हूँ,
समझ रहे? जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं आपके लाइफ के, वो किसी से एटलीस्ट डिस्कस करके लेना। ओके अभी अगर आपका मर्क्यूरी मेलेफिक है तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले जो है आपको, ये तो बहुत ही कॉमन रेमेडी है, जो आपको गाय को घास खिलानी है, हरी मूंग भिगा कर सोख करके वो खिलानी है, आपको वो करना है। आपको 9 साल से छोटी कन्याओं को कुछ हरी कलर के कपड़े या तो टॉयज़ या तो कोई हरी कैंडीज जो होती है वो देनी है, ठीक है। आपको अपने डॉटर जो होती है, डॉटर और आपकी बहन, ये भी मर्क्यूरी है, उनके लिए कुछ चीज़ें लाया करो टाइम टू टाइम। शादी भी हो गई अगर आपकी बहन की, तब भी उसका एटलीस्ट ख्याल पूछ लिया करो, आप अपना मर्क्यूरी अच्छा कर रहे हो, ठीक है। ये आपको करना है। अब आते हैं हम नेक्स्ट प्लैनेट पर जो है राहु और केतु जो है ये प्लैनेट्स नहीं है, ये मून के नॉर्थ नोड और साउथ नोड है, दे आर नॉट प्लैनेट्स। ये कोई प्लैनेट नहीं है, मून के ही ऊपर और नीचे वाला हिस्सा है वो। राहु जो है वो नॉर्थ नोड है, मून का। अब राहु क्या है प्लैनेट? राहु कंफ्यूजन है, ऑब्सेशन है चीज़ों के लिए, वो राहु लाता है, मटीरियलिस्टिक राहु बनाता है, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस जिसको हम कहते हैं ना, वो राहु लाता है। सो बेसिकली राहु इज अ भ्रम। तो राहु अगर मेलेफिक हो, आपको क्या करना है? आपको सबसे अच्छी जो रेमेडी है वो है आपको चाय पत्ती का दान करना है। आपकी हैसियत के हिसाब से आप बेसिकली, हम इसको आपके कौन से घर में बैठा है राहु, उस हिसाब से हम ग्राम्स में देते हैं। जैसे अगर राहु लगन में बैठा है तो हम 100 ग्राम में देंगे, दूसरे घर में बैठा है तो हम 200 ग्राम देंगे। बट अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप 100 ग्राम ही दे दीजिए, कोई बात नहीं। अगर आपको नहीं पता कहाँ बैठा है, इतना डीप भी ये बिल्कुल, ये जब पर्सनल कंसल्टेशन हम जब देते हैं, ये सब बहुत डीपली विद ग्राम्स, केजी, ये सबके साथ एक्सप्लेन होती है चीज़ें। ये सारी लाल किताब की रेमेडीज है। जी। रेडिश, मूली जो होती है, आपको ग्रीन पार्ट जो है उसका निकाल देना है, सिर्फ वाइट पार्ट लेना है आपको। वो आपको आपके सर के पास रखना है रात में सोते वक्त, और इसे आपको सुबह में कोई भी टेम्पल में या तो कोई भी स्वीपर को दे देना है, ठीक है। ये राहु की रेमेडी है। अगर बार्ले, जौ जो होता है, ये भी राहु होता है। अगर आपका राहु बहुत खराब है, बहुत पिटा हुआ है, अगेन इलेक्ट्रॉनिक्स खराब हो रहे हैं, या आपको बहुत परेशान चल रही है, राहु का महादशा चल रही है, आपको 4 किलो जौ लेना है, बार्ले लेना है, इसमें आपको 1 लीटर गौमूत्र मिक्स करना है और इसको जल प्रवाह करना है। अगर गौमूत्र नहीं अवेलेबल है, वैसे मिल जाता है, ये भी अवेलेबल ऑनलाइन मिल जाता है, पतंजलि की बहुत सारी शॉप्स में अवेलेबल है, वहाँ से आप ले सकते हो। इसके अलावा आपको 4 किलो अगेन जौ लेना है, 1 लीटर दूध मिला लीजिए, इसको मिलाकर आप जल प्रवाह कर दीजिए। ये भी राहु की रेमेडी है। कितनी बार करना है? ये आपको महीने में 1 बार करना है। महीने में? कब तक? ये आपकी जब तक राहु की महादशा चल रही है। अच्छा। या आपको लग रहा है राहु परेशान हो रहा है, या आपको किसी ने बता दिया कि राहु पिटा हुआ है आपका, राहु के इफेक्ट्स हो रहे हैं, या आपके घर का साउथ वेस्ट डिस्टर्ब है, तो आपको ये करना है। साउथ वेस्ट इज राहु घर का। अभी आते हैं हम केतु पर, ठीक है। केतु जो है हमारा साउथ नोड है। केतु क्या है? स्पिरिचुअलिटी है, ठीक है। केतु को हम बहुत बदनाम करके रखा है, बट स्पिरिचुअलिटी है। केतु का बस ऐसा है कि उनका जो सर नहीं है, उनके हाथ में स्वॉर्ड है, तो वो जहाँ पर भी जिस भी प्लांट के साथ बैठेंगे वहाँ काटेंगे, उसका 50% पावर खत्म कर देंगे। अगर सन के साथ बैठा है, मेरा 50% कॉन्फिडेंस वो खत्म कर देंगे। मैं भले ही घर में बहुत राजा और कॉन्फिडेंट घूमता हूँ, पर बाहर जाके मैं फुस हो जाता हूँ। या आपका सन और आपका केतु है, ठीक है। अब इसके अगर मेलेफिक इफेक्ट है, जो केतु के जो मेलेफिक इफेक्ट है, आपको इसको कैसे ठीक करना है? अगेन वेरी सिंपल रेमेडी। गणेश जी को आपको दुर्वा चढ़ाना है, गणेश मंदिर में आपको गणेश जी को इमली चढ़ाना है, आपको गणेश जी को छोटे वो जो इलायची बनाना होते हैं वो चढ़ाना है। ये सारे केतु हैं, कभी भी चढ़ा सकते हैं, कभी भी चढ़ा सकते हैं, कोई भी दिन, कोई भी टाइम पे, सनसेट से पहले, ठीक है। कोई दिन, जब भी हम दिन बोलते हैं ना लोगों को, वो रेमेडी नहीं कर सकेंगे। ये प्लैनेट आपको रेमेडी करने नहीं देंगे, वो रोकते हैं, ऑब्वियसली रोकते हैं। इसलिए मैं कभी किसी को मेंशन ही नहीं करती हूँ कि इतनी पहले रेमेडी ही कर लो, फिर हम दिन पर आएंगे जब थोड़ी सी प्रोग्रेस होगी आपकी लाइफ में, है ना। इसके अलावा आपको सोने की चेन अगर अफोर्ड कर सकते हो तो वो पहनना है। केतु अगर खराब है तो, या तो केतु की महादशा चल रही है तो सोना पहनिए गले में, ओके। इसी के साथ आपको डॉग को फीड करना है, स्ट्रे डॉग्स को फीड करिए, ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है। ब्लैक एंड वाइट अगर स्पॉटेड डॉग है, अगर केतु की महादशा चल रही है और बहुत खराब जा रहा है केतु की दशा आपकी, केतु की महादशा सबसे छोटी होती है 7 साल की, पर सबसे ज़्यादा तकलीफ देती है बहुत लोगों को। अच्छा। मेरे लाइफ में अब तक मैंने केतु की महादशा सबसे डिफिकल्ट देखी है लोगों के लिए, देन 7.5, देन ढैया, देन राहु की महादशा। ऐसा मतलब क्या होता है? मतलब कि बहुत तकलीफें रहेगी, आपका मेंटल जो है ना बहुत आपको बहुत डिस्टर्ब रहेगा। आपको घर से, फैमिली से, वर्क से, बच्चों से आपको बहुत तकलीफें रहेगी। मतलब हर जगह से पिटाई, हर जगह से पूरी पिटाई होगी।
पर आप इसको ठीक कर सकते हो अगर आप ये रेमेडी करो। अगर इतनी बुरी हालत चल रही है ना, एक ब्लैक एंड वाइट स्पॉटेड डॉग ले आओ, या तो एक काम करो अपनी लिविंग में है ना, एक है ना स्टैचू रख दो डॉग का। अच्छा, अगर आप नहीं पाल सकते हैं, आप अब्रॉड हो, आप वर्क पे जाते हैं, कुत्ते को बेचारे को कहाँ छोड़ूं मैं, तो एक स्टैचू रख दो डॉग का। नहीं तो फिर एटलीस्ट ब्लैक एंड वाइट डॉग को, स्ट्रे डॉग को फीड करो। ब्लैक एंड वाइट कलर का ब्लैंकेट जो है वो आपको एक मंदिर में रख कर आ जाओ। ओके। ये सारे केतु के रेमेडीज हैं, सारे मेलेफिक इफेक्ट्स आपके ठीक करेंगे। मतलब बहुत सी रेमेडीज मैं ऐसी जान रहा हूँ जो मैंने पहली बार सुनी है। जी, ये सारे लाल किताब के रेमेडीज हैं। सारे लाल किताब के। जी जी, और ये बहुत ही अच्छे रेमेडीज है, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। आपके प्लैनेट्स जहाँ पर भी बैठे हैं वहाँ पर आपको ये सर्व करेंगे अच्छे से। ओके जी। अगर मैं जैसे एक बहुत, मैंने जब पोल चलाया अपने चैनल पे आप आ रहे हैं तो व्यूअर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस आए, जी तो उसमें 3-4 क्वेश्चंस हैं मेरे जो मैं आपसे पूछना जी। चाहूँगा। एक तो सबसे पहले है कि बच्चे रात में जो रोते हैं, जी। मतलब छोटे हों बड़े भी हो गए हैं, जी। लेकिन फिर भी एकदम रोना स्टार्ट कर देते हैं या डर जाते हैं, तो इसके लिए क्या किया जाए, और ये किस प्लेनेट से भी रिलेट करता है, मैं ये भी जानना चाहूँगा। जी, बच्चे अगर जब रोते हैं ना, इसके लिए बहुत ही हमें सिंपल रेमेडी करनी है। वो हमें जो फिटकरी होती है ना, हमें उनके सर के नीचे रखनी है। और ठीक है? गद्दे के तकिए के नीचे। नीचे, तकिए के नीचे रख तकिए के दीजिए आप, नीचे। ठीक है, बस ये रहने दीजिए। सिर्फ इसको ट्यूसडे और सैटरडे नहीं रखना है, दैट्स इट। ट्यूसडे और सैटरडे बच्चों को रिलेटेड और कुछ नया काम रिलेटेड हम कुछ भी काम नहीं करते। जैसे कि मैं बोलती हूँ हमेशा, बच्चों को वैक्सीनेशन भी ट्यूसडे और सैटरडे के दिन ना दो। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको वैक्सीनेशन प्रिक मत करो ट्यूसडे को और सैटरडे को। ऐसा क्यों? ना करो, अच्छे दिन नहीं है। ये ट्यूसडे तो लेकिन मंगल, मंगल का है ना, दैट्स व्हाट। वो तो आपको हॉस्पिटल ले ही जाएगा ना, मंगल इज अगेन हॉस्पिटल। ओके। हाँ जी, तो ट्यूसडे और सैटरडे है, उस दिन ना करो, ठीक है। सर्जरी है, कोई बड़ी सर्जरी प्लान हुई है, डिलीवरी प्लान कर रहे हो, ट्यूसडे सैटरडे मत करो। कोई बड़ा काम भी? बड़ा काम भी ट्यूसडे सैटरडे मत करो। अच्छे दिन है हमारे पास, संडे है, मंडे है, फ्राइडे है, वेंसडे है, बहुत अच्छे दिन है, इसमें आप करो। ठीक है। ऐसे कई बार होता है जो बच्चे होते हैं पढ़ाई में नहीं अच्छे होते हैं या मिसबिहेव करते हैं, इनको आप बहुत सिंपल रेमेडी, कॉपर का एक कॉइन जो है गले में पहना दो। सो ये सब बहुत ही सिंपल, एक डेली वाली सस्ती वाली रेमेडी जो ऑनलाइन आपको मिल जाएगी, वो पहना दो। इसके अलावा कुछ बहुत से बच्चे पहनते नहीं कि चुभ रहा है ये है, या इसके अलावा भी कुछ और हम कर सकते हैं? फिर हमें थोड़े से वास्तु रेमेडीज करनी पड़ेगी। फिर हमें उनके सोने से पहले गायत्री मंत्र प्ले करना चाहिए रूम में, ओके। ताकि उनका माइंड शांत रहे। और कंटिन्यूस पे प्ले करिए जब तक कि वो सो नहीं जाते, उनका माइंड शांत रखिए। बुधर देवता एक होते हैं हमारे घर में, 45 देवताज में से एक है। वहाँ पे आपको वीट की बोनी जो है वो रखनी है। ओके। हाँ जी, एक 5 किलो की, वो वहाँ पर आप बुधर देवता के ऊपर वहाँ पर रख दीजिए जहाँ आता है स्थान। हाँ जी। रिलेशनशिप इंप्रूवमेंट के लिए क्या कर सकते हैं? अगेन वेरी सिंपल रेमेडी, 7 लौंग के जो क्लोव्स होते हैं वो लेने हैं, जिसपे फूल हो बने, वो जो फ्लावर होता है पूरा, है ना, वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, वो लेने हैं आपको। और इसे आपको संडे के दिन, ओके, आपको उसको जलाना है। और जलाने से पहले आपको उस बंदे का नाम, पर्सन का नाम, आपके स्पाउस का नाम हो जाए या जिसके साथ आपको रिलेशनशिप अच्छे करने, उनका नाम आपको 21 बार लेना है और जलाना है। ये बहुत ही, जो आपको जो एक्सप्रेशन आया ना, जलाना है, जलाना जो होता है ना, ये प्यूरिफाई करना होता है। जो फ्लश करना होता है ना, वो बैड होता है, वो नेगेटिव होता है। जलाना जो होता है वो प्यूरिफाई होता है। अग्नि इज प्यूरिफाइंग। अग्नि में जलाने की जो भी रेमेडी होती है वो प्यूरिफाइंग रेमेडीज होती है। जो फ्लश करने की होती है, जो हम डर्टी सीवेज में डालने के लिए, जैसे कि एक बहुत अच्छी रेमेडी याद आई मुझे, वीनस अगर आपका पिटा हुआ है तो आपको ब्लू कलर के फ्लावर्स जो है वो डर्टी सीवेज में, नाले में आपको बहाने होते हैं। ठीक है, ये एक रेमेडी है लाल किताब की। सो ये जो बहाना होता है वो अलग होता है। फ्लशिंग, जैसे कि केतु की भी रेमेडी है, हम जहाँ पर गार्लिक को पील करके फ्लश करते हैं, अगर आपका केतु 3, 6, 8 में बैठा हो तो, ठीक है, वो एक अलग रेमेडी है। पर जो आप जलाने पर जो जलाना है, ये प्यूरिफाई करना है, ये रिलेशनशिप को प्यूरिफाई करना है। लेकिन कई बट इट इज़ नॉट अ बैड, हम कोई तंत्र नहीं कर रहे, हम कोई नेगेटिविटी नहीं ला रहे, हम किसी को वश में नहीं कर रहे, और ये कोई वशीकरण की रेमेडी नहीं है। ना मैं रेमेडी बोलती हूँ, ना मैं प्रमोट करती हूँ वशीकरण। लेकिन जैसे आजकल की जनरेशन में तो, जैसे आपने प्यूरिफाई बताया जलाने को, लेकिन आजकल के टाइम में तो ब्रेकअप के सबसे पहले फोटो जलाई जाती है। नहीं, फोटो मत जलाओ, उसको फाड़ के फ्लश कर दो। अच्छा, बिल्कुल, टेयर करो, फ्लश कर दो, डिटैच हो जाओ। वैसे ये एक रेमेडी है या आप वैसे बता रहे हैं? नहीं, ये रेमेडी है। ओके। आप उसको टेयर करो, आप उसको फ्लश कर लो। और टेयर नहीं भी करना है, मत करो टेयर। एक ग्रैटिट्यूड रखो, एक थैंक यू रखो, आप आए थे, आपसे कुछ लेसन ही सीखा है मैंने लाइफ में। हम सबसे कुछ ना कुछ सीखते हैं, करेक्ट। तो आपसे कुछ लेसन ही सीखा था, उसके लिए ग्रैटिट्यूड दिखाओ। बिल्कुल जी। अगर किसी का कोर्ट केस चल रहा हो तो उसके लिए? कोर्ट केस अगर आपका चल रहा है तो अगेन बहुत ही सिंपल रेमेडी करनी है आपको।
आपके पॉकेट में 21 दाने चावल के लिए जाने हैं, ठीक है। और इसे आपके राइट हाथ में रखना है कोर्ट पे जाने से पहले, और इसे कोर्ट की जो दहलीज होगी ना वहाँ पर आपको उसको थ्रो कर देना है। हित में आ जाएगा सब कुछ, हित में आ जाएगा। उस दिन जो है वो आपकी बात सुनी जाएगी, मतलब। हाँ। और अगर वो भी नहीं है तो अपने साथ एक कॉपर कॉइन पॉकेट में ले जाओ। कोर्ट केस में तो जब भी जा रहे हो, कोई भी गवर्नमेंट का काम है, ठीक है, आपको हमेशा कॉपर का कॉइन साथ में कैरी करना है। ये गवर्नमेंट के काम बनने, जैसे कई बार होता है कि किसी का वीजा है या कहीं पे जाना है, उसे कुछ भी कर रहा है, लेकिन डिफरेंट थिंग। वीजा अगर आपको फॉरेन ट्रैवल करना है तो हम्म। आपको बहुत ही सिंपल वास्तु रेमेडी एक करनी है। आपके घर में, आपके नॉर्थ वेस्ट में और आपके ईस्ट में उस कंट्री का एम्बलम चिपका देना है। हम सबके कंट्री का एम्बलम होता है, जैसे हमारा अशोक स्तंभ है, ठीक है, तो हमें उसका एम्बलम कलर प्रिंट आउट करके नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट में आपको चिपकाना है। आपका जो पासपोर्ट है उसे ब्लू कपड़े में लपेट कर आपको नॉर्थ वेस्ट में रख देना है। नॉर्थ वेस्ट में आप जो भी चीज़ रखोगे वो चली जाएगी घर से बाहर। अच्छा। हाँ जी, तो आप करिए फॉरेन ट्रैवल के लिए। मैम ये तो सारे प्लैनेट्स की बात रही जो हमने करी, सारे उपाय हो गए जी, सब कुछ हो गया। अब जो इवेंट आ रहा है, मतलब हिंदुइज्म में सबसे बड़ा इवेंट आ रहा है दिवाली, धनतेरस, वेट कर रहे हैं हम सब वेट कर रहे हैं कि सबर आने कर रहे हैं वाले हम तो सबर ही नहीं हो रहा है भाई। बिल्कुल। शॉपिंग वॉपिंग सब शुरू हो चुकी है बिल्कुल। जी। इसमें शॉपिंग करते हुए भी किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि धनतेरस पे क्या खरीदना चाहिए, सबसे पहले तो मैं ये जानूंगा। सबसे बेस्ट है, चलो सो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हमें धनतेरस में क्या लेना चाहिए। मैं आपको क्या नहीं लेना चाहिए वो बताऊंगी। पहले तो हम गोल्ड और सिल्वर तो सबको पता है लेना ही है। कभी में आप नहीं अफोर्ड कर सकते, अगर एक छोटा कॉइन भी गिन्नी भी नहीं खरीद सकते आप, जी। तो आपको झाड़ू ज़रूर लेनी है धनतेरस पे। आपको गेहूं लेना है डेफिनेटली धनतेरस पे। आपको ब्रास के यूटेंसिल्स लेना है, बर्तन आप खरीद सकते हो। आपको राहु की और शनि की चीज़ें नहीं लेनी है, जैसे कि कांच का जो ग्लास है, प्लास्टिक की जो चीज़ें हैं, सिरेमिक जो चीज़ें, सारे राहु है। ओके। ये सब नहीं खरीदना है हमको, कभी भी नहीं खरीदना है राहु की चीज़ें, ठीक है। वैसे ही हमको चाय पत्ती राहु है ना खरीदे, धनतेरस वाले दिन ना खरीदे, ठीक है। नॉनवेज कुछ ना बाय करे, अल्कोहल नहीं बाय करे, ये सब चीज़ें हमें बिल्कुल नहीं खरीदनी है धनतेरस वाले दिन, ठीक है। हमें तामसिक खाना जो है ना बनाना है, ना ऑर्डर करना है, ना खाना है धनतेरस वाले दिन। हमें शनि की चीज़ें नहीं खरीदनी है, हमें मस्टर्ड ऑयल नहीं खरीदना है, हमें काला तिल जो है वो नहीं खरीदना है, हमें कोई भी काली कलर की चीज़ें नहीं खरीदनी है, ठीक है। ठीक है। कोई भी शैनिक चीज़ें नहीं खरीदेंगे हम लोग, ठीक है। इसके अलावा धनतेरस के दिन हमें पूरी रात एक दिया तो जलाना ही है। साउथ ईस्ट में एक अच्छा बड़ा दिया खरीद लीजिए, ठीक है। अगर आप काऊ का घी जो होता है, गाय का घी अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो तेल का घी दिया लगा दीजिए आप, रेगुलर कोई भी तेल का दिया। साउथ ईस्ट में आपके लिट होना चाहिए, ठीक है। साउथ ईस्ट जो है हमारा लक्ष्मी का जोन है। साउथ ईस्ट में घिया पूरी रात धनतेरस की रात में लिट होना चाहिए। ओके। और जब हम पूजा करते हैं धनतेरस की, हमें फॉर श्योर, मैंने बहुत लोगों को देखा है, लक्ष्मी माँ का तो आइडल या तो फोटो होता ही है, ठीक है। धनवंतरी देवता का भी रहना ही चाहिए। इसी के साथ हमें कुबेर देवता का भी रखिए, इसी के साथ गणेश जी का भी रखिए, या तो पिक्चर या तो आइडल इंक्लूड करिए उनको भी धनतेरस की पूजा में, ठीक है। जैसे कि मैंने बहुत बार देखा है ट्रीज के नीचे, हम थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक जा रहे, ट्रीज के नीचे है ना, हम अपनी टूटी मूर्तियाँ, फोटोज देवताओं के हम रख देते। क्या कर रहे हो यार आप, ऐसे मत करो। आप इसे फिक्स करवा लो, आप इसे किसी कोई आर्टिस्ट जो है उनसे ठीक करवा लो, अपने घर में रख लो, तो किसी को दे दो जो उसकी रिस्पेक्ट करेगा। फोटोज एंड ऑल है, इनको सबको ठीक करवा लो। अभी तो इतना कुछ निकल गया, हम सब कुछ ठीक करवा सकते हैं, बिल्कुल, है ना। वो कर दो। ऐसे ही उसको डिसरिस्पेक्टफुली कोई ट्री के नीचे मत रख करो, है ना, तो वो नहीं करना है। एक माइंड सेट जो मेरा आता है इसमें, मेरा ये आता है कि जब तक वो ठीक थे तब तक आपने उन्हें घर में रखा जी, तो आपने उन्हें पूजा हर चीज़ करी, लेकिन जैसे ही वो हल्के से खंडित हुए जी, आप उन्हें पेड़ के नीचे रखा है। इससे बेटर आप उन्हें सलाह दो पानी में, या उतने ही हाँ। भगवान के सेम आइडल मत रखो अपने पास जी, जितने आप उनकी केयर नहीं कर सकते। आप बिल्कुल। एक भगवान की एक ही केयर, जी, मतलब आइडल होना चाहिए जी, आपके पास। जी, 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 बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बैक ऑन द टॉपिक आते हैं हम Back on the topic, हाँ। कि धनतेरस में से आपने जो बताया, लेकिन जी। ऐसी कोई रेमेडीज हैं जो धनतेरस से दिवाली तक चलती हैं? जैसे कि एक बहुत अच्छी रेमेडी है जो मैं मोस्टली सबको बोलती हूँ करने के लिए, नॉर्थ में ना अपने घर के एक मनी प्लांट लगा दीजिए, या तो कोई फास्ट ग्रोइंग प्लांट लगा दीजिए धनतेरस के दिन। मतलब प्लेस कर दो, अगर आपने नहीं है आपके घर में तो आप खरीद के ले आओ। एक फास्ट ग्रोइंग प्लांट ले लो, या तो कुछ नहीं तो मनी प्लांट लगा दो। नॉर्थ में रखना है आपको। दिवाली हो जाए, 5 दिवाली के दिन, जब 5 दिवाली जो हम मनाते हैं, 5 दिवाली के दिन जो खत्म हो जाए, उसके बाद आपको इसको ईस्ट में आपको प्लेस कर देना है। ईस्ट जो है हमारा ग्रोथ का जोन है घर में, ठीक है। वहाँ पे अगर हम मनी प्लांट प्लेस करते हैं, जितना मनी प्लांट ग्रो होगा, ये आप नोटिस कर लेना, और ये हमारे दर्शक भी आप नोटिस कर लीजिए, जितना ईस्ट में मनी प्लांट ग्रो होगा आपकी लाइफ की ग्रोथ उतनी होगी। और ये मैं आपको लिख कर दे सकती हूँ।
ये इतनी अच्छी रेमेडी है। ईस्ट Okay. में अपने मनी प्लांट लगा दीजिए ग्रोथ और ये रेमेडी बहुत अच्छी। आपकी आपकी जितना वो ग्रो होने वाला है ना, वो आपको उतना आपकी आपकी लाइफ में ग्रोथ होने वाली है, आपके करियर की, आपके बिजनेस की, आपके पैसों की। बिल्कुल। हाँ जी। और दिवाली पे क्या करना चाहिए? दिवाली पे बहुत सारी रेमेडीज़ हैं, हमें जो दिवाली के दिन करनी चाहिए। सबसे पहले तो दिवाली का दिन हो जाए, हमें ना मुंह फुलाकर नहीं बैठना है, हमें घर में झगड़े नहीं होने चाहिए, घर में बहुत शांति होनी चाहिए। कोई और अगर कोई परेशान हो रहा है या कर रहा है या तो दिख रहा है आपको एग्रेसिव हो रहा है, दूसरा कोई शांत हो जाए। करेक्ट। ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेज हैं हमारे, तो ये बहुत ज़रूरी, ये नहीं करना है हमें। हमें ऑफकोर्स तामसिक खाना ना बनाना है ना वो करना है, ठीक है, वन इज़ दिस। सेकेंडली हमें 5 दिए लेने हैं मस्टर्ड ऑयल के दिवाली के दिन, ओके। एक दिया जो है आपको लक्ष्मी माँ के मंदिर में लगा कर आना है, एक दिया आपको हनुमान जी के मंदिर में लगाना है, एक दिया आपको साईं बाबा मंदिर में लगाना है, एक दिया आप कोई शमशान या तो कोई जो डिजर्टेड जगह है ना वहाँ आपको लगा के आना है, क्योंकि हमको रोशनी करनी है वहाँ पर, बिल्कुल। ठीक है। और जो कोई कंस्ट्रक्शन का साइट चल रहा है या तो आपका कोई नया घर या ऑफिस बन रहा है, वहाँ आपको जाके दिया ज़रूर लगा के आना है। तो ये 5 जगह हमें दिया ज़रूर लगाना है। इसी के साथ साथ हमें लक्ष्मी मंदिर अगर प्लीज़ जा सकते तो जाए, ओके। और वहाँ पर आपको रोज़ का इत्र चढ़ाना है, भेंट करनी है माँ को, रोज़ का इत्र आपको भेंट करना है। आपको गुलाब के फूल जो है वो भेंट करना है, गुलाब की जो धुनी होती है वो आपको वहाँ पर लगा कर आना है। दिवाली के दिन आपको ये करना है। इससे आपकी लाइफ में दरिद्रता जो है ना वो दूर हो जाएगी, ओके। ठीक है। आपकी जो हम जब दिवाली पूजा के लिए बैठ रहे हैं, हमारी जो लक्ष्मी की बहुत सारे लोगों के पास चांदी की है मूर्ति है ना, वो सब है। इसको तो हम हमेशा, मैं जो करती हूँ और मैं चाहूँगी आप लोग भी ये करें, जो रोज़ इतर की बॉटल होती है ना, आप पूरा रोज़ इतर की बॉटल ना पूरी उन पे वो कर दीजिए, उससे उनको पूरा नहला दीजिए उस मूर्ति को। ओके। रोज वाटर से? रोज वाटर नहीं, रोज इतर से। रोज इतर नहीं तो रोज वाटर से कर लो, ओके। पर ये करो ही, ये मैं हर साल करती हूँ और ये करो ही। आपको आप आइडल लीजिए और चांदी की अगर है तो आपको उस पर आपको पूरा रोज इतर जो है उनसे पूरा नहला दीजिए, उसको अच्छे से साफ कर लीजिए रोज इतर से। लक्ष्मी माँ को रोज बहुत पसंद है, वो बहुत ही प्रसन्न होंगे आपसे। और हम दिवाली में करते ही हम प्रसन्न ही कर रहे हैं हम लक्ष्मी माँ को, राइट। तो वो आप करिए, ठीक है। सिर्फ लक्ष्मी जी को, गणेश जी को नहीं? लक्ष्मी जी को, सिर्फ लक्ष्मी जी को, सिर्फ लक्ष्मी जी को। गणेश जी को तो दुर्वा पसंद है, गणेश जी को तो रेड रोजेस पसंद है, हर एक देवता की अलग अलग पसंद है भाई। ठीक है, तो ये उनको रेड रोज इत्र से करा सकते हैं? उनको गणेश जी को रेड रोज नहीं, रेड रोज चढ़ाना है, रेड रोज नहीं चढ़ाना है हमको, रेड कलर के जो फ्लावर होता है वो हमें चढ़ाना, नॉट रोज। रोज जो है वो दुर्गा माँ को पसंद है, वो सारे हमारी जो गॉडेसेस है उनको रोजेस पसंद है। तो लाल फूल और जो दुर्वा ये उनको बहुत पसंद है, मतलब उन्हें पसंद है उनको, इसलिए हम जब भी जाते हैं क्यों वो करते कि जब भी आप दुर्वा चढ़ाते हो ना वो बहुत जल्दी उसे वो ले लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं और आप पे खुश हो जाते हैं और आप जो मांग रहे हैं वो पूरी हो जाती है विश। उसके पीछे ये लॉजिक है, ठीक है। ये आपने कर लिया। अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है, ठीक है, आपको एक बहुत अच्छी रेमेडी करनी है दिवाली के दिन। आपको आपके घर के एंट्रेंस पर आपको 2 रोटी बनानी है, पहले तो छोटी छोटी रोटी बनाइए, आटे के दिए बनाने हैं, उसमें आपको घी या तेल जो भी डालना है डाल दीजिए। ये अभी रोटी जो है दोनों साइड पे अपने दरवाजे के एंट्रेंस के बाहर की तरफ आप रोटी रखोगे, रोटी के ऊपर वो दिए रखोगे, दिए जलाओगे और 2 छड़ी, एक छड़ी दोनों साइड पे आप ये दिवाली की रात में रख के सोओगे, छोटी दिवाली वाले दिन। हाँ आपको, हाँ ये छोटी दिवाली तो मेन दिवाली के दिन भी कर सकते हो आप, पर ये आपको रात में करनी है रेमेडी। ये आपके पितरों के लिए है, ओके, कि आप उनको भी याद कर रहे हो, अपने पितरों को भी याद कर रहे हो, ये उनके लिए। और ये रात में आपको दिया जला के आपको रख देना है। और अगले दिन जैसे रोटी जो रखी हुई है उसका क्या करना है? वो आप या किसी को खिला दो, कोई अपने एनिमल को खिला दो, या तो कोई अगेन मैं कहती हूँ कोई प्लांट या पौधे में डाल दो, बिकॉज वो एक अपने आप ले जाए तो बहुत अच्छी बात है, मैन्योर बन जाएगा वो। हाँ बिल्कुल, ले जाए तो बहुत अच्छी बात है। ओके, या तो कोई ट्री के नीचे रख दो, कोई खा लेगा, है ना। तो ये हमें करना है। और छड़ी भी है वो किसी को दान दे दो, ओल्ड एज होम में दे दो। ओके, हाँ जी, ये आपको रेमेडी करनी है। मैं मनी मंत्र बताऊंगी आपको जो दिवाली के दिन करना है। अगर दिवाली से पहले भी करना है आप कर सकते हो। आपको अगर दिवाली के दिन कर रहे हो तो जो हमने पूजा में गोमती चक्र यूज की है, 11 गोमती चक्र, आपको उसे एक लाल कपड़े में डालना है, ठीक है। आपको उसे एक छोटी पोटली बना देना है और इसके ऊपर आपको मंत्र जाप करना है, ओम श्रीम रिम श्रीम महालक्ष्मी नमः। आपको ये मंत्र जाप 108 बार बोलना है और ये आपको आपकी तिजोरी में रखना है। ओके, इससे आपकी जो बरकत या जो कह सकते हैं फ्लो ऑफ इनकम जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। और आपको दिवाली तक का नहीं वेट है, या आप अभी भी कर सकते हो। बस 11 गोमती चक्र आप खरीद के लाइए, लाल कपड़े में लपेटिए और आपको ये मंत्र जाप करना है।
और ये कब तक रखना है? ये आपको रखना ही है भाई, हमेशा फॉरएवर रखना है। नहीं, ये नहीं कि नेक्स्ट दिवाली चेंज करें इसे। नहीं, आप कर सकते हो चेंज, अच्छा। नेक्स्ट दिवाली आप चेंज कर सकते हो, पर अगर पता है क्या, अगर वो चीज ने आपको इफेक्ट दे दी है तो ना, उसे रखे रहने तो दो। उसे रखे रहने दीजिए। अब जैसे कि रिश्तों में खराबी है, जी। पति पत्नी की नहीं बनती है, आपको वहीं से ही 2 गोमती चक्र उठाना है आपकी पूजा होने के बाद। ओके, इसको आपको सिंदूर की डिब्बे में रखना है, डिप करना है और आपके साउथ वेस्ट में रख देना है। पूजा में कितने गोमती चक्र रखने चाहिए? आपकी मर्जी, आप 21 जो भी रख रहे हो आपको ऑड नंबर्स में रखना है, 11, 7, 21। ओके। कौड़ी भी जो होती है, हम पीली कौड़ी जो हम यूज़ करते हैं, इसे भी हमें ऑड नंबर्स में रखना है, ठीक है। हल्दी भी जो हम यूज़ करते हैं, काली हल्दी, येलो हल्दी, ये भी हम ऑड नंबर, जो भी हम रखते हैं वो ऑड नंबर्स में रखते हैं, ओके। ठीक है। वो एक हो गया। अगर आपको आपकी इच्छा एक पूरी करनी है, कोई इच्छा पूर्ति दिवाली के दिन, तो एक बहुत अच्छी रेमेडी है, आपको 5 पीपल के पत्ते तोड़ कर लाने हैं। ओके, उसको आके घर पे वॉश करना है, सुखाना है, पोंछ लेना है अच्छे से। इसे आपको अपनी जो हमारा जो लक्ष्मी जी के हमारे जो पूजन का जो स्थल होगा वहाँ पर हमें इसे रख देना है। इसके ऊपर वाइट मिठाई रखेंगे, 5 पत्तों पे 5 वाइट मिठाई, ठीक है। पूजा होने के बाद आप ये पत्ता और ये मिठाई वापस ले जाओगे, जो पीपल के प्लांट से आपने ये लीफ तोड़ी है, आप उसके नीचे इसे रख देंगे और वहाँ जाकर आप अपनी विश को मांगोगे, आपको क्या चाहिए। और आपको पलट के नहीं देखना है, और आपको ये जो विश है किसी को बतानी नहीं है, स्पेशली लेडीज़ को, हमारे पेट में बात नहीं रहती, तो हम ये विश किसी को बतानी नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है आपकी इच्छाओं को पूरी करने के लिए। ओके। हाँ जी, मतलब जो मांगेंगे मिल जाएगा। हाँ, जो मांगेंगे आप मिल जाएगा, बस किसी को बताना नहीं है आपको। और कोई इजी तरीका? और कोई इजी तरीका, क्योंकि ये जब सही है। ये हाँ पत्ते जी। तोड़ के लाते हैं, कोई चुपचाप भी करना चाहे ना, घर वाले पूछ ही लेते हैं। नहीं, वो ठीक है, आप कर रहे हो रेमेडी, अच्छा। उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने क्या मांगा है, आपकी क्या इच्छा है, वो आपको नहीं बताना है किसी को। ओके। ये वो तो पूछेंगे ही भाई, ये पीपल के पत्ते क्या कर रहे हैं बिल्कुल। लक्ष्मी पूजन में, बिल्कुल। वो तो पूछेंगे ही, बट आप वो बता सकते हो, ये तो एक रेमेडी कर रहे हो इच्छा पूरी होने के लिए। कोई ठीक एक है, वो ऐसी रेमेडी मैं जानना चाहूंगा जिसमें नेगेटिविटी घर में ना आए, तो ऐसे दरवाजे पे हम क्या लगा सकते हैं? सबसे बेस्ट तो पता है क्या, दिवाली पूजन होने के तुरंत बाद ना हमें शंख बजाना है पूरे घर में और घंटी बजानी है पूरे घर में, सारी जो नेगेटिविटी है ना वो दूर हो जाएगी। इसी के साथ हम क्या कर सकते हैं ना, हमारे घर में नेगेटिविटी नहीं आए, 5 गोमती चक्र लेना है, ओके, लाल कपड़े में अगेन लगाना डालना है और इसे हमें घर के बाहर लटका देना है। नहीं ठीक आएगी है, इससे नेगेटिविटी। नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी, डेफिनेटली नहीं आएगी। बिल्कुल। अगर आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुनते, सुस्त रहते हैं, लेजी रहते हैं, बहुत सिंपल रेमेडी है, जहाँ पे भी आपके घर में फ्रेश पानी का नल है वहाँ पे आपको एक दिया लगाना है। ओके। हाँ, इससे उनकी जो लेजीनेस है, जो सुस्तपना है, ये कम हो जाएगा। ये आपको हर दिवाली करना है, ओके। और हो सके तो छोटी दिवाली में भी करिए और बड़ी दिवाली में भी ये रेमेडी करिए आप। कोई हाँ जी। अपना केस शेयर करना चाहिए, कोई क्लाइंट आपके पास आया हो, जी। उसके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो, जी। फिर आपने रेमेडीज दी हो, तो उनके क्या प्रॉब्लम्स थी, उसको क्या जी। इम्पैक्ट हुआ उसके बाद? सो जो केसेस आ रहे हैं, ओके, और ना ऐसा एक दौर चलता है, जब मैं कह रही हूँ ना, वो मेरे कुंडली के हिसाब से दौर चलता है। जब मेरे कुंडली में कुछ ऐसा होगा ना, कुछ ऐसा कोई टाइम चल रहा होगा, तो ऐसे केसेस आएंगे सिर्फ मेरे पास जो सिर्फ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं या बहुत डेप्ट में डूबे हुए। एक्चुअली ज़्यादा करके केसेस यही है जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और डेप्ट में डूबे हुए। क्यों? क्योंकि रॉन्ग डिसीजंस लिया है, और रॉन्ग डिसीजन इन्होंने कब लिया है, इनकी 7.5 शुरू होने से पहले, इनकी राहु दशा शुरू होने से पहले, इनकी गेतु दशा शुरू होने से पहले इन्होंने एक ऐसा रॉन्ग डिसीजन ले लिया है। जैसे कैसे रॉन्ग डिसीजन, अच्छा खासा काम चल रहा था, महीने के कहते हैं ना 1-1.5 लाख रुपए सैलरी आ रही थी, हमें एक सूझ गया कि हमें खाने का बिजनेस स्टार्ट करना है, या हमें कैफ़े स्टार्ट करना है, हमें रेस्टोरेंट स्टार्ट करना है। हमने सब कुछ पे लोन उठा लिया, हमारे घर पे, हमारे बीवी के ज्वेलरी पर, और हमने क्या कर दिया है, हमने रेस्टोरेंट चालू कर दिया या हमने कैफ़े चालू कर दिया, और वो चला नहीं। मुझे लगता है हर एक तीसरे बंदे का ख्वाब है कि मैं खाने के बिजनेस में जाऊँ। सबको सिर्फ जो चलती हुई दुकान वो दिखती है, पर उसके पीछे बहुत कुछ है। बिल्कुल। ठीक है, और हर एक के प्लैनेट, हर एक की कुंडली में लिखा नहीं है कि आपको पैसे जो है वो फूड बिजनेस से आए। थैंक यू मैम इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए और इतनी अमेजिंग रेमेडीज और इतना अच्छी तरह समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। सो आप लोगों को भी एपिसोड पसंद आया होगा, ऐसे मोर एपिसोड्स के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।